रामकृपाल सिंह जी के पास मैं ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि ये 21 पार्टियां जो गई थी कोर्ट के पास, वो ठीक ही गई थी क्या 2019 के चुनाव के बाद? रामकृपाल जी नहीं, जैसा दिनेश जी आपने कहा ही है कि देखिए, हर इलेक्शन में, इतने बड़े लोकतंत्र में कुछ घटनाएं होती हैं और मैं मानता हूं कि जो गलत हुआ है उसको स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं, ये वन ऑफ इंसिडेंट है या जनरलाइज किया जा सकता है इसको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी जीतती हो। विपक्ष भी जीता हुआ है और तब भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी हमेशा। 2014 से 12 से आप देख लीजिए, जितने भी चुनाव हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे एक ही पार्टी जीत रही हो, जो आपने कहा। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पर कमियां हो सकती हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, निश्चित तौर पर वो उसकी निंदा की जानी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि इन चंद घटनाओं से इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हर पार्टी जीती है, तरह तरह से पार्टियां जीती हैं और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि देखिए, आप जैसा सही कह रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार भी हो रहा है, सत्ता दुरुपयोग भी कर रही है केंद्रीय सत्ता, उसके बावजूद ममता बनर्जी को 90% वोट मिल रहा है। तो आप ये देखिए ना कि 90% सीटें मिल रही जो भी है। मेरा ये कहना है कि हमेशा 2 मई के पहले कुछ तर्क ऐसे रखने चाहिए कि अगर कहीं परिणाम पक्ष में नहीं आए तो हम क्या क्या आरोप लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये 2 मई की तैयारी, ये इसको वैसे देखा जाना चाहिए क्या रामकृपाल जी? और मैं नाजिया के पास इस सवाल को लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि आपका पार्टिसिपेशन अड़ी में बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है। और नीचे सवाल आपको दिखाई दे रहा है, नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग किसकी जीत का इशारा कर रही है? विकल्प भी आपके सामने है, QR कोड स्कैन करना है, विकल्प आपके सामने आ जाएंगे। जो भी विकल्प सही लगे उसको चुनिए और वो जवाब के तौर पर हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा। ओवरऑल रिस्पोंडेंट्स में से लोगों ने क्या कहा है, कितने % लोगों ने क्या कहा है, हम आपको अड़ी के आखिर में बताएंगे। हर रोज अड़ी में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, हर बार अलग अलग। नाजिया, लेकिन मैं आपके पास आना चाह रहा हूं ये समझने के लिए कि क्या फिर विपक्ष को इस तरह के मुद्दे पे आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए? क्या उनका इस पर उंगली उठाना गैर वाजिब है? नहीं, देखिए, विपक्ष का तो काम ही है उंगली उठाना और विपक्ष का काम ही है पोक करना। लेकिन मेरा सवाल बादल दास से है कि 2011 में जब भारी मात्रा में जब श्रीमती ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी, तो क्या उन्होंने भी बैलेट या ईवीएम मशीन का घोटाला करवाया था? क्योंकि पूरी सरकार कि जो केंद्र में सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन उसके अंडर में होता है और वो उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्या 2011 में वोटों का कुछ घपला हुआ था? सेकेंड थिंग इज कि दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बनी, वहीं पर सेंट्रल भी है। तो क्या ये सब झूठ झाट बोल के कोई फायदा नहीं है? आज भी श्रीमती ममता बनर्जी ने अपना खुद का बयान दिया है कि 90 से ज्यादा % वोट मेरे लिए आया है और मैं ही जीत रही हूँ, ये बिल्कुल तय है। तो क्या उन्होंने ईवीएम मशीन में घोटाला कर दिया है और उनको पता है? वो पहले से ही डिफाइन कर दे रही है, वो पहले से ही एक्सप्लेन कर दे रही है कि वो जीतने वाली हैं। तो ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है, क्योंकि उनको पता है कि वो हार गई हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।